तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए कि वैज्ञानिक कारण का खुलासा करने वाला हूं और साथ ही साथ जो हमारे समाज में एक इस प्रश्न को लेकर के जो अंधविश्वास बना हुआ है या कहें कि हमारे लोगों को बहुत कम इसकी जानकारी है, तो उस प्रश्न का भी आज उत्तर आप लोग को सटीक और सही मैं देने वाला हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यह प्रश्न जो है बहुत लोगों को हमने अच्छे अच्छे लोगों को मुंहों से कहते हुए ऐसा सुना कि इस तरह का ये जीव है जो दोनों अपना क्रिया जो है मुंह से ही करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पर बहुत लोगों को बहुत अधिक जानकारी नहीं है, बहुत सारा भ्रम भी है। तो मैंने सोचा कि इस पर जरूर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्लास लेना चाहिए। तो आज के क्लास में मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या चमगादड़ मुंह से ही विष्ठा करता है, यानी मुंह से ही मल का त्याग करता है, या कहें कि मुंह से ही लैट्रिन करता है? तो यह प्रश्न एक बहुत बड़ा, बहुत तबके से, बहुत हम जो कहें कि कुछ टीचरों के द्वारा भी मैंने सुना है इस तरह से कहते हुए कि एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा स्तनधारी है जो कि मुंह से ही अपनी दोनों क्रिया करता है, मुंह से खाता भी है और मुंह से ही विष्ठा करता है, लैट्रिन करता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पर एक क्लास लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यह पहले से प्राचीन काल से एक अंधविश्वास जैसा बना रहा है। तो इसलिए हम लिख दिए हैं आपको बोर्ड पर कि अंधविश्वास से पर्दा उठेगा। आज एक अंधविश्वास से पर्दा भी उठेगा। और दूसरा मैंने लिख दिया है कि सही विज्ञान की जानकारी होगी। तो चलिए मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चमगादड़। तो चमगादड़ जो है, इसको जानते हैं कि एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ के बारे में हम कहें, चमगादड़ के बारे में जब विस्तार से कहें, इसको इंग्लिश में हम लोग बैट कहते हैं। इंग्लिश में इसको बैट कहते हैं। बैट मीन्स चमगादड़। तो इसको चमगादड़ के बारे में हम कहें तो चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी है। यह अपने बच्चे को दूध पिलाता है। यानी चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है और साथ ही साथ दुनिया का एक लौता ऐसा प्राणी है, स्तनधारी प्राणी, जो उड़ता भी है। उड़ने वाला ये स्तनधारी है चमगादड़। ये बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देते हैं और अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, और ये चमगादड़ उड़ता भी है। तो आज इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और लास्ट आपको भी प्रश्न का पूरा जवाब भी आपको मिलेगा। देखिए, पूरी दुनिया में हम चलते हैं तो पूरी दुनिया में देखते हैं कि दो ही प्रकार के, अगर आकार के हिसाब से देखा जाए, तो पूरी दुनिया में आकार के हिसाब से दो ही प्रकार के चमगादड़ पाए जाते हैं। एक जो होते हैं मेगा चिरोप्टेरा, और दूसरा होता है माइक्रो चिरोप्टेरा। देखिए, माइक्रो चिरोप्टेरा जो होता है, मेगा चिरोप्टेरा का मतलब जो बड़े आकार वाले चमगादड़ होते हैं, तो उसको हम लोग मेगा चिरोप्टेरा कहते हैं, बड़े आकार के चमगादड़। और जो छोटे आकार के होते हैं उसको माइक्रो कहा जाता है, छोटे आकार के। तो इस तरह से आकार के हिसाब से दो प्रकार के यह चमगादड़ पूरे विश्व में पाए जाते हैं। अब इनकी प्रजातियों की चर्चा करें तो लगभग 1000 से अधिक प्रजाति, 1000 से अधिक प्रजातियां इनकी पाई जाती है। 1000 से अधिक चमगादड़ की प्रजातियां पूरे विश्व में, जब आप देखेंगे तो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के चमगादड़ पाए जाते हैं, लगभग 1000 से ऊपर। एक और खासियत है इस चमगादड़ की कि आप लोग देखिए, सभी जीवों के
आप देखेंगे तो सभी जीवों के औसतन इनको भोजन तो करना ही है, लेकिन भोजन को लेकर उड़ना, भोजन को कर कर फिर आसमान में उड़ना भी ऐसे स्तनधारी हैं। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि इनके शरीर में एक बहुत विचित्र चीज प्रकृति ने दिया है जो हम सभी जीवों में नहीं है, वो है इनके पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के माध्यम से, पाचन तंत्र पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं उनमें सब में इनका पाचन की जो क्रिया है वो अलग है। अलग का मतलब जैसे कम समय में पाचन की क्रिया, अगर ये भोजन को चाहे, चमगादड़ अगर अपने भोजन को पचाना चाहे तो ये बहुत कम समय में 30-40 मिनट में, 30 से 40 मिनट में अपने भोजन को पचा लेते हैं। देखिए एक प्रकृति ने इनको दी है, और ऐसा इसलिए तो कि इनको उड़ना है, तो अपने भोजन को यथाशीघ्र पाचन पचा करके और तुरंत उड़ना शुरू कर देते हैं, इसीलिए अपने भोजन को जल्दी पचा लेते हैं। अब पूरे विश्व में, जैसे मैंने चमगादड़ को कहा कि चमगादड़ जो है हिंदी में चमगादड़ कहा जाता है और जो इंग्लिश में बैट है, लेकिन एक वैज्ञानिक नाम इनका है चमगादड़ का जो पूरे विश्व में जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम आप लोग समझते हैं, तो पूरे विश्व में वैज्ञानिक नाम जो है इसको, इनका है चिरोप्टेरा। इनका वैज्ञानिक नाम जो है चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम इनको चिरोप्टेरा के नाम से, चिरोप्टेरा, ये चिरोप्टेरा के नाम से वैज्ञानिक नाम है। इसी नाम से चमगादड़ जो है पूरे विश्व में जाना जाता है। अब एक बात रहा कि देखिए रात्रि के समय चमगादड़ की एक और खासियत है कि यह रात्रि के समय भी कम प्रकाश में भी देख लेता है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए इनका नेत्र जो है, आंख में, आंख इनका जो है, आंख में भी एक क्वालिटी है, और आंख में क्या क्वालिटी है कि यह कम प्रकाश यानी कम रोशनी में भी इतना इनके नेत्र सेंसिटिव होते हैं कि कम रोशनी में भी ये आराम से देख लेते हैं। यानी इनका नेत्र जो है प्रकाश के प्रति इतना बेहद संवेदनशील होता है कि कम प्रकाश की उपस्थिति में भी ये आसानी से देख लेता है। एक और चीज हम बता देना चाहते हैं कि जैसे चमगादड़ जो है वो कीटभक्षी होता है। देखिए कीटभक्षी, फल फूल तो खाता ही है चमगादड़, जैसा कि आप जानते हैं। कुछ चमगादड़ जो होते हैं वो खून भी पीते हैं, जानवरों के या मनुष्य के शरीर पर कभी अचानक बैठ जाते हैं और काट कर खून भी पीते हैं, जानवरों को खून भी पीते हैं। तो वैसे भी चमगादड़ होते हैं, लेकिन ये चमगादड़ जो होते हैं कीटभक्षी होते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। और एक रात में यह लगभग 3000 तक कीड़े खा सकते हैं। सोचिए एक रात में ये जो चमगादड़ है लगभग 3000 तक कीड़े मकोड़े को ये खा जाते हैं और पचाते हैं। तो इस तरह से जैसा कि चमगादड़ के बारे में मैंने बताया, और ये चमगादड़ जो है एक स्तनधारी प्राणी है जो पूरे लगभग पूरे विश्व में ये चमगादड़ पाए जाते हैं। और ये कीटभक्षी हैं, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, कीटभक्षी हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर जो एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में मैंने डाल करके इस चीजों को बताना शुरू किया, तो उसमें आप देख रहे हैं कि चमगादड़ क्या मुंह से ही विस्तार करता है, लैट्रिन करता है, मल त्याग करता है? तो आज के बाद दिमाग से अपने निकाल दीजिए, ये बहुत ही गलत है। 100% ये गलत है, 100% नहीं 1000% ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। चमगादड़ मुंह से जो है विस्टा या लैट्रिन के त्याग नहीं करता है। जैसे मानव में और जीवों में मल द्वार होते हैं, उसी तरह से चमगादड़ के शरीर में भी मल द्वार होते हैं, उसी से वह विष्टा का त्याग करते हैं। तो आज के बाद इन बहुत सारे, मैंने कुछ तो ऐसे साधु महात्माओं को भी देखा जो प्रवचन में अपने तरह तरह के बात चमगादड़ पर कहते हैं कि चमगादड़ इसीलिए खराब माना जाता है, इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए खतरनाक होता है कि वो मुंह से ही खाना खाता है और मुंह से ही लैट्रिन करता है। तो यह बात अपने दिमाग में सिरे से खारिज कर दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा टीचर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है, तुरंत उसको खारिज कीजिए। एकदम 100% यह गलत है, 100% यह गलत है। चमगादड़ कभी भी मुंह से मल का त्याग नहीं करता है, मुंह से वह खाने का काम करता है और मल द्वार से ही वह मल त्यागने का काम करता है। उसके शरीर में भी मल द्वार होते हैं जिससे ऐसा होता है। तो
तो ये सदियों से जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है, सदियों से एक अंधविश्वास बना हुआ है, मैं उसको 100% आपको खारिज करता हूँ। ऐसा नहीं है, चमगादड़ मुंह से सिर्फ खाना खाता है, विस्तार नहीं करता है। अपने दिमाग में ले लीजिए। और हमारे जितने भी एक क्लास है डीके सर क्लासेस देखने वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी दर्शक देखते हैं, वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मैं जो चीजें आप लोगों को सामने लाता हूं उसका 100% सभी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ उसको निकाल करके ही लाते हैं। इस पर आप किसी से भी बात कर सकते हैं, मैं 100% कहता हूं और 500% विश्वास के साथ बात कर सकते हैं कि यह सही है और सटीक है। क्योंकि मैं जो प्रश्न लाता हूं वो कई किताबों से पहले उसको रिसर्च करके, उसको देख करके, सत्यापित करके ही आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्नों को मैं लाता हूं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक कारण कहिए या एक अंधविश्वास कहिए या एक विज्ञान की जानकारी कहिए, आप लोगों के सामने रखा। थोड़ा सा डीके सर क्लासेस के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी जिसके चलते मैं आप लोगों को लगातार जो है क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब लगातार आप लोगों को फिर क्लास मिलेगा और एक से एक वैज्ञानिक कारण, एक से एक विज्ञान की जानकारी आप लोग को इस डीके सर क्लासेस के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। धन्यवाद।